आज मैं आप सबके सामने भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद की ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की ट्रिक देख लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं वह अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह कहाँ निवास करते हैं? राष्ट्रपति भवन में, है ना। और भवन को अगर थोड़ा सा अलग करके पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन। तो भवन में एक शब्द है 52, यानी अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में किस चीज़ का वर्णन है? कि भारत के एक राष्ट्रपति होने चाहिए। तो आपको यह बात याद रखनी है कि जो भी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं वह अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है राष्ट्र कार्यनिर्वाह रीति पद पात्र आता सर संयोग रिक्ति। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ ट्रिक को। राष्ट्र कार्यनिर्वाह रीति पद पात्र आता सर संयोग रिक्ति। तो राष्ट्र से हो गया राष्ट्रपति अर्थात भारत के राष्ट्रपति, यह किस में वर्णन है? अनुच्छेद 52 में। फिर ठीक उसके बाद अनुच्छेद 53 जिसमें शब्द आ रहा है कार्य। तो कार्य से हो गया कार्यपालिका की शक्ति अर्थात अनुच्छेद 53 में किस चीज़ का वर्णन है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति का। अगला शब्द है निभा। निभा से हो गया निर्वाचन अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 54 में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 55 जिसमें शब्द आ रहा है रीति। तो रीति से हो गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो अनुच्छेद 55 में किस चीज़ का वर्णन है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 56 जिसमें शब्द आ रहा है पद। पद से हो गया पदावधि अर्थात राष्ट्रपति की पदावधि। तो अनुच्छेद 56 में किस चीज़ का वर्णन है? राष्ट्रपति के पदावधि का। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 57 जिसमें शब्द आता है पात्र अर्थात पात्रता, यानी राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता। तो अनुच्छेद 57 में किस चीज़ का वर्णन है? राष्ट्रपति की पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता का। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 58 जिसमें शब्द आता है आता। तो आता से हो गया अहर्ता अर्थात राष्ट्रपति हेतु क्वालिफिकेशन। तो अनुच्छेद 58 में किस चीज़ का वर्णन है? राष्ट्रपति हेतु अहर्ताएं का अर्थात क्वालिफिकेशन का। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 59 जिसमें शब्द आता है सर। सर अर्थात शर्तें, यानी राष्ट्रपति के पद हेतु शर्तें। तो अनुच्छेद 59 में किस चीज़ का वर्णन है? राष्ट्रपति के पद हेतु शर्तों का। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 60 जिसमें शब्द आ रहा है सन। सन अर्थात शपथ। सा से कौन सा शब्द स्टार्ट होता है? शपथ। तो शपथ से हो गया राष्ट्रपति का शपथ व प्रतिज्ञा। तो अनुच्छेद 60 में किस चीज़ का वर्णन है? शपथ व प्रतिज्ञा का। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 61 जिसमें शब्द आता है योग। तो योग से हो गया महाभियोग अर्थात राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 61 में किस चीज़ का वर्णन है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 62 जिसमें शब्द आता है रिक्ति। रिक्ति अर्थात राष्ट्रपति के पद का खाली होना, यानी राष्ट्रपति का पद कितने समय के अंदर भर जाना चाहिए? तो शब्द आएगा समय, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन का समय अर्थात राष्ट्रपति का जो पद है वह कितने समय के अंदर भर जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 62 में किसका वर्णन है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय का। तो इस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद एक ट्रिक के माध्यम से क्लियर कर लिए। वो ट्रिक कौन सी है? राष्ट्र कार्यनिर्वाह रीति पद पात्र आता सर संयोग रिक्ति। जैसे ही राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद खत्म हो जाते हैं उसके बाद उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद शुरू हो जाते हैं, यानी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 62 में खत्म हो जाते हैं और उसके बाद अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद स्टार्ट हो जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को याद करने की ट्रिक है उसका निकाल समय शनि। क्या ट्रिक है? उसका निकाल समय शनि। तो अनुच्छेद 63 में कौन सा शब्द आ रहा है?
उ, तो उ से हो गया उपराष्ट्रपति अर्थात भारत का उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 63 में किस चीज का वर्णन है कि भारत का उपराष्ट्रपति होना चाहिए। उसके बाद आता है अनुच्छेद 64, तो उसमें एक शब्द है सा, तो सा से हो गया सभापति, यानी उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना। तो अनुच्छेद 64 में किस चीज का वर्णन है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना। ठीक है, अगला अनुच्छेद स्टार्ट होगा अनुच्छेद 65, जिसमें शब्द आएगा का, तो का से हो गया कार्य अर्थात उपराष्ट्रपति का कार्य। तो अनुच्छेद 65 में किसका वर्णन है, उपराष्ट्रपति के कार्य का। अगला है अनुच्छेद 66, जिसमें शब्द आएगा नी, तो नी से हो जाएगा निर्वाचन अर्थात उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अनुच्छेद 66 में किसका वर्णन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का। अगला है अनुच्छेद 67, जिसमें शब्द आएगा काल, तो काल से हो गया कार्यकाल अर्थात उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। अगला है अनुच्छेद 68, जिसमें शब्द आएगा समय, तो समय से हो गया उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने हेतु समय। तो अनुच्छेद 68 में किसका वर्णन है, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने हेतु समय का। अगला है अनुच्छेद 69, जिसमें शब्द आएगा सा, तो सा से हो गया शपथ। तो अनुच्छेद 69 में किसका वर्णन है, उपराष्ट्रपति के शपथ का। लास्ट है अनुच्छेद 70, जिसमें शब्द आएगा नी, तो नी से हो गया निर्वाहन। तो अनुच्छेद 70 में किसका वर्णन है, उपराष्ट्रपति द्वारा आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। तो इस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए, यानी अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 70 तक, जो कि एक क्रम से हैं। और मैंने बता दिया कि आपको ट्रिक कहाँ से स्टार्ट करनी है, अनुच्छेद 52 से, क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं भारत के वह राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। तो भवन यानी 52 अर्थात अनुच्छेद 52। तो यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होगी। एक बार हम लोग फिर से ट्रिक का रिवीजन कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक कौन सी है, राष्ट्र कार्यनिभा रीति पद पात्र आता सन संयोग रिक्ति। और उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की ट्रिक कौन सी है, उसका निकाल समय शनि। तो इस तरह से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।